तो ये वीडियो आपके लिए बना। इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखकर आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस तरीके से कोडिंग सीखनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है एक आइडियल पाथ। आइडियल पाथ एक 4 स्टेप पाथ रहेगा और हम इस वीडियो में इसी 4 स्टेप पाथ की बात करेंगे। ये 4 स्टेप्स चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इन्हीं 4 स्टेप्स की हेल्प से आप एक बहुत अच्छे कोडर बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा व्हाट टू लर्न। व्हाट टू लर्न कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमें किस तरीके की कोडिंग करनी है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट होगा लैंग्वेजेस। अब अलग अलग तरीके की कोडिंग करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती है। कोडिंग के अंदर बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो अलग भाषा है, आप ऐप बनाना चाह रहे हैं तो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप गेम बनाना चाह रहे हैं तो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अपने गोल के हिसाब से हमें पता हो कि कौन सी लैंग्वेज हमें चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए, क्या हमारा लर्निंग पाथ रहेगा। तीसरी चीज होगी टू लर्न द बेसिक्स। एक बार हमने बेसिक सीख लिए उसके बाद हम चीजें धनाधन इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और चौथी चीज जो होगी बेसिक सीखने के बाद वो होगी टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। यूजुअली कोडिंग के अंदर हम कुछ भी सीखने के बाद एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिल जाए। तो ये 4 स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो कर रहे होंगे कोडिंग को सीखने के लिए। इनमें से सबसे पहले स्टेप की डिटेल में बात करते हैं व्हाट टू लर्न। हो सकता है कोडिंग में जाने की हमारी अलग अलग मोटिवेशन हो। हमने कोई गेम देखा है और अब हम सोच रहे हैं यार मैं भी तो बहुत अच्छे गेम्स बना सकता हूँ, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं भी सीख लेता हूँ। या फिर हम अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम चाह रहे हैं हम खुद ही अपनी वेबसाइट बना लें। हम कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो खुद ही अपनी ऐप बनाना चाह रहे हैं, या फिर ऐप डेवलपर्स हायर करने से पहले देखना चाह रहे हैं कि यार ये ऐप्स बनती कैसे हैं। तो इस तरीके की अलग अलग मोटिवेशन हो सकती है। इसमें पहली मोटिवेशन हमारी हो सकती है कि हम कॉलेज प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है हम एक बीटेक बीसीए स्टूडेंट हैं जो 3rd 4th ईयर में आ गए हैं, या अपने कॉलेज के शुरुआती ईयर्स में और देखना चाह रहे हैं प्लेसमेंट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हम iOS यानी एप्पल के डिवाइसेस के लिए ऐप्स बनाना चाह रहे हैं, हम एंड्रॉइड ऐप्स बनाना चाह रहे हैं, हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, डेटा साइंस यानी मशीन लर्निंग जैसी चीजें करना चाह रहे हैं, हम गेम डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, या फिर इन जनरल फन के लिए, मस्ती के लिए हम कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, या फिर स्कूल में हम पढ़ रहे हैं और अभी बोर्ड्स जो है वो भी टर्म 1 खत्म हुआ है, टर्म 2 की तैयारी से पहले थोड़ा सा टाइम है, हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, कोडिंग देख लेते हैं, तो उसमें हम कुछ चीजें सीखना चाह रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की कोडिंग को हम सीख सकते हैं। अब इसमें लैंग्वेजेस क्या क्या रहेंगी इन कोडिंग को सीखने के लिए। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के लिए 2 सबसे अच्छी लैंग्वेजेस मैं रेकमेंड करूंगी इंडियन प्लेसमेंट्स के लिए, जो है जावा और C++। क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट्स आपको ये दोनों लैंग्वेजेस सिखा देंगी अगर आप बीटेक या बीसीए के अंदर है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है मैम क्या दोनों लैंग्वेजेस सीखनी है? बिल्कुल नहीं, एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से मास्टर करना है। तो प्लेसमेंट्स के लिए आप C++ या जावा में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पाइथन को भी प्रेफर करते हैं, वो भी कोई गलत डिसीजन नहीं है, पर वही बात दोबारा से है कि इन दोनों में से कोई आप प्रेफर करें तो बेटर रहेगा। सेकेंड चीज है कि आप iOS की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब एप्पल के लिए ऐप्स बनाना चाह रहे हैं, उसमें आप स्विफ्ट जैसी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड ऐप्स बनाना चाह रहे हैं तो आप जावा या कॉटलिन को सीख सकते हैं। अगर हम वेबसाइट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। बैक एंड के लिए हम Node.js फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, हम Django फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। Node.js के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है, Django के अंदर पाइथन यूज होती है। इन दोनों को सीखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक काफी है। या फिर पुराने टाइम की जो एप्स काफी सारी थी वो आज भी PHP पे रन कर रही है, तो PHP आप सीख सकते हैं। अगर हम डेटा साइंस में जाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हम पाइथन, R या मैटलैब सीख सकते हैं। अब इसमें पाइथन वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तीनों में से कौन सी सीखें तो डेफिनेटली गो फॉर पाइथन। अगर हम गेम डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो C++ या फिर C#, ये 2 लैंग्वेजेस में। बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो फिर हम जावा या C# या गो जैसी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं और अपनी जॉब को शिफ्ट कर सकते हैं। इन लैंग्वेजेस को सीखने में हमें मिनिमम 3 से 6 महीने लग रहे होंगे, पर ये टाइम डालना जरूरी है ताकि हम जो है अपनी फील्ड में एक्सेल कर पाए कोडिंग करते टाइम। और साथ के साथ एक बार हमने लैंग्वेज मास्टर कर ली ना तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में 1-2 हफ्ते लगते हैं। तो एक लैंग्वेज को हमें बहुत अच्छे से सीख लेना है। उसके बाद हो सकता है हम फन के लिए या स्कूल के लिए कोडिंग करना चाह रहे हैं, तो इसमें मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि अपनी बोर्ड्स की, नीट की, IIT, JEE की या किसी और एग्जाम की तैयारी आप छोड़कर कोडिंग करने लग जाए।
स्कूल के अंदर। पर हाँ, अगर आप फन के लिए एज अ हॉबी इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट में से कोई एक सीख सकते हैं। ये दोनों ही फन